भुट्टो बर्दाश्त नहीं करते कि बुजुर्ग पार्टी में रहे, कि ये बुजुर्गों को सियासी जमात से निकालना चाहते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिसिप्लिन से मुनरफ हो रहा हूँ। मैं कहता था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी फैमिली है, अल्लाह को जेल डालो तो फिर मैं एक वकला की तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के आओ। एतजाज हसन ने पी पार्टी के जलसे में बिलावल भुट्टो के सामने छक्का मार दिया। मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा और स्टेज पे बैठे हुए तमाम मौजूदीन, आज चूँकि आसफा बीबी भी यहाँ मौजूद हैं, मैं आगाज ही में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खवातीन से को आपसे मुतारफ कराना चाहता हूँ। आसफा बीबी तो जानती हैं उनको, लेकिन बहुत सारे लोग ये भूल चुके हैं कि मोहतरमा शाहिदा जबीन और मोहतरमा नासिरा शौकत महमूद हमारे दरमियान ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने किले में, लाहौर किले में सऊबतें और टॉर्चर बर्दाश्त किया। शाहिदा जबीन के भाई तख्ता दार पर लिटाए गए। एक मिनट अगर मैं इनसे गुजारिश कर सकूं आप सबके सामने जरा ये चेयरमैन साहब, आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे जोश और जज्बे से यहाँ मौजूद है। यहाँ आलम ये रहा है, एक वक्त में 10 साल, एक दिहाई पहले मैं एक वकला की तहरीक को की क़यादत कर रहा था और मुझे बार बार ये कहा जाता था अगर वकला की तहरीक की क़यादत तुमने करनी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के आओ। मैं हर वक्त ये समझता रहा हूँ और समझता हूँ और आप में ये जज्बा होना चाहिए। मैं कहता था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी फैमिली है और मेरे खून में दौड़ती है, इसको मेरे से जुदा नहीं किया जा सकता। हालिया कुछ माजी में भी कुछ इस किस्म का तसव्वुर पैदा करने की कोशिश की गई जैसे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिसिप्लिन से मुनरफ हो रहा हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं हूँ। ये तसव्वुर बिल्कुल गलत था। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं चेयरमैन भुट्टो के जलसे में मौजूद हूँ और चेयरमैन और आसिफा इनके साथ खड़ा हूँ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जब से इन्होंने एक अहम किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत में अदा करना शुरू किया है तो कई किस्म की बहसों को जन्म दिया गया। ये बुजुर्गों को सियासी जमात से निकालना चाहते हैं, किसी तरह भी ये बर्दाश्त नहीं करते कि बुजुर्ग पार्टी में रहे। चेयरमैन साहब को याद होगा कि 2015 में दुबई में ये तजवीज़ मैंने ही दी थी और मैंने ये अर्ज किया था वहाँ और इस पे बहुत बहस हुई थी कि एक पीपल्स पार्टी 8 साल से कम लोगों की, कम उम्र सियासतदानों की बनाई जाए और एक पीपल्स पार्टी, क्योंकि 2 पार्टियां हमारे पास रजिस्टर्ड थी, एक पीपीपी और दूसरी पीपीपी, 4 पीओ वाली पी। और मैंने ये अर्ज की कि एक की सदारत जरदारी साहब करे, दूसरे की सदारत बिलावल साहब करे और उस पीपीपी में जितने भी मेंबरान हो वो 60 साल से कम के हो। अब ये लोग, ये दुनिया बहुत तेज जा रही है, वो टेक्नोलॉजी जो आ रही है मेरी समझ में नहीं आती, आप नौजवानों की समझ में आती है। आपकी पार्टी होनी चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नौजवानों की पार्टी होनी चाहिए। जब आपकी क़यादत नौजवान है, जब आपकी क़यादत अभी बुजुर्गी के दर्जे में नहीं पहुंच, अभी बिलावल, चेयरमैन बिलावल और आसिफा के हाथों में है। ये जिस तरह यंग पीपल है, यंग पर्सन्स हैं, अब नौजवानों का दौर, नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। हमें तो टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती। ये टेलीफोन मेरे हाथ में है, अक्सर फ़ोन एक करना चाहता हूँ, फ़ोन दूसरी तरफ अमेरिका चला जाता है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता था, ये अब पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की हुकूमतों का क्या खासियत रही है। 3 पार्टी की हुकूमतें 3 मरतबा आई हैं, कभी एक ये नहीं हुआ कि एक ही वजीर आजम हो, नवाज शरीफ ही आएगा वजीर आजम के तौर पे। राजा परवेज अशरफ भी रहे, यूसुफ रजा गिलानी भी रहे और अब बारी है बिलावल भुट्टो की। और बिलावल के हाथ में जो तख्ती है उस पर 10 मकासद और मंशूर के 10 अहम नुक्ते दर्ज हैं। ये यकीन है कि चेयरमैन बिलावल जब वजीर आजम बनेगा तो इनको
इन पर अमल का होगा, इन 10 नुकात पर अमल होगा, इस मंशूर पे अमल होगा। और हमारी डिमांड आज भी है, ये याद रखें, आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूँ, हमने कभी नहीं ये कहा कि फलां को जेल डालो तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। हमने कभी ये नहीं कहा कि फलां को सजा दो तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। ये सब उन्हीं ने कहा है जो शेरों की तरह धाड़ने की कोशिश करते हैं। पर जैसे चेयरमैन बिलावल ने कहा, बस चंद लोग ही रहे हैं पे पार्टी में, इरशाद हसन जैसे कुछ लोग ही रह गए हैं पे पार्टी में जो वाकई मुहब्ब वतन भी हैं, कानून का एहतराम भी करते हैं, जमहूरियत का एहतराम भी करते हैं और चाहते हैं मुल्क तरक्की करे, अवाम खुशहाल हो। बस कुछ लोग ही रह गए, बाकी सब के सब पे पार्टी में, नून लीग में अपने पेट, अपने ख़ानदान, अपने आप पे, अपनी ज़ात तक हैं। बस किसी को कोई फिक्र नहीं है अवाम की कि अवाम का क्या हाल हो रहा है। अवाम भूखों मरी है, मरती है, हमें क्या, हमें तो चाहिए वोट भी नहीं चाहिए। अभी तो हमने 8 फरवरी को देख लिया, इनको वोट भी नहीं चाहिए, वोट का ड्रामा करते हैं। बस इनको पहले इलेक्ट करने का ड्रामा करते हैं, सिलेक्ट पहले हो चुके होते हैं ये लोग। क्योंकि 8 फरवरी को मैं देख लिया था, क्योंकि 8 फरवरी को शाम 5 बजे तक इमरान खान पीटीआई मेजोरिटी के साथ जीत रही थी। लेकिन जैसी रात होती है, सुबह उठते हैं, देखते हैं बात ही पलट गई है। हाँ, सब वोट वहाँ के वहाँ चले जाते हैं। पता नहीं कैसे हो जाता है ये, क्योंकि ये सिलेक्शन पहले हो चुकी होती है। ये तो इलेक्शन हम लोगों के लिए, आवाम के लिए और दुनिया के लिए ड्रामा किया जाता है। जमहूरियत है, यहाँ पे जमहूरियत है जी, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है ये ड्रामा चलता रहेगा, 66 साल से चलता आ रहा है। अवाम के टैक्स के पैसे, इनका कौन सा जेब से जा रहा है? अवाम के टैक्स के पैसे अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं, हराम जा रहे हैं, किसी काम नहीं आ रहे। यहाँ पे आम बंदा, गरीब बंदा खाने पीने को तरस रहा है, क्योंकि रोजगार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। इन लोगों को अपनी बड़ी है सियासतदानों को कि ये कर लें, वो कर लें, यहाँ पर मैं लड़ दें, इमरान खान को जेल में डालो, बाहर ना आए वो, क्योंकि वो बाहर आ गया तो हम सबको नंगा करेगा। हम सबके जो जायदादें हमने बनाई हैं 76 साल से, इस मुल्क को लूटा है हमने, वो तो सबका सब लेके आ जाएगा, आवाम के में बांट देगा। इसलिए इमरान खान को जेल में रखो, उसे बाहर मत आने दो। इमरान खान जैसा कोई भी बंदा हो, कोई भी बंदा इमरान खान जैसा हो, उसको नहीं आने देना, जो मर्जी हो जाए। क्योंकि यहाँ पे जमहूरियत है, और जमहूरियत वो है जो इनको चाहिए होती है, इनकी अपनी मर्जी की। वो तो हमने देख लिया ना, जैसे अनिल तमीमी किए इन लोगों ने, जैसे कानून को ट्रोल मरोड़ के इन्होंने अपने हिसाब से बना लिया कि जो ये करते नहीं गुनाह का लेकर तो उससे सब कुछ कानून चुप रहे, और जो गरीब बंदा छोटी मोटी मसला हो इशारा तोड़ दे तो उसको फांसी भी लगा दें, ऐसा कानून बनाने लोगों ने। अभी ये चाहते हैं कि कानून भी इनको और सबको इनके हिसाब से ले। जैसे इमरान खान ने पहले कह दिया था, 3 साल पहले कह दिया था कि यहाँ जंगल का कानून होगा